एहसन पेट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन जफ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत, गोल्डियन फिंचेस मेरी तीसरी मोहब्बत, और ये वाली जो फिंचेस आप देख रहे हैं मेरी चौथी मोहब्बत। कॉमन फिंचेस, कॉमन म्यूटेशन फिंचेस माय चौथी मोहब्बत। आज हम बात करने जा रहे हैं फिंचेस के बारे में। जैसा कि मैं आप लोगों को बताता रहता हूं कि माशाअल्लाह, पहले तो आप चीज़ देखें जी, नज़ारे चीज़ देखें आप। अच्छा, मैं आपसे ही सब लोगों को ये बताता हूँ कि जो भी नया आने वाला बंदा जो होता है उसको फिंचेस से स्टार्ट करना चाहिए। तो वो बेचारा जाके कॉमन फिंचर ले आता है, काली पीली मैली सी फिंचर ले आता है। तो भाई, उन फिंचों में और इन फिंचों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये कॉमन पेंगुइन नहीं है। कॉमन पेंगुइन भी ऊपर से काली सी होती है, अजीब सी। ये सिल्वर पेंगुइन है और इसकी जो बैक है वो सिल्वर होती है। और कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह से ये। तो मेरे पास ये मैं अपनी ब्रीडिंग के लिए लेकर आया हूँ। और मैं क्यों लाया हूँ आप लोगों को पता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, लेकिन क्वांटिटी में काम करना पड़ता है। अगर आप कॉमन फिंचर ले लेते हैं ना 500-400 रुपये की, उसका रेट कभी 1500 पे पहुंच जाता है, कभी अचानक 400 पे आ जाता है, कुछ पता नहीं चलता उसका। लेकिन कमाई तो उसमें भी है, नो डाउट। आई स्वेयर ऑन गॉड कि मैं सच आपको बता रहा हूँ कि नए आने वाले बंदे के लिए फ़िंचों से बेहतरीन चीज़ हो नहीं सकती। मेरे जैसा पुराना बंदा भी फ़िंचों में लगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़िंचों के फ़ायदे क्या क्या हैं। फ़िंचों को आप खुला छोड़ सकते हैं, ठीक है। खुला छोड़ने से मुराद ये कि आपका ब्रीडिंग सेटअप है, जितने भी बर्ड्स वगैरह से आप ब्रीड करवा रहे हैं, ठीक है। और इनसे सेपरेट पेयर बाय पेयर भी ब्रीड ली जा सकती है। कोई अच्छी म्यूटेशन है, हैवी म्यूटेशन है, यानी समझ लें कि 5000 से ऊपर की अगर कोई है आपके पास, तो उससे भी आप ले सकते हैं सेपरेट पेयर बाय पेयर। और 5000 की नहीं भी अगर ये वाली भी है, तो इससे भी आप सेपरेट पेयर बाय पेयर म्यूटेशन से ब्रीड ले सकते हैं। और सेपरेट में भी अच्छा रिजल्ट है और कॉलोनी में भी अच्छा रिजल्ट है। सेपरेट में जो रिज़ल्ट है वो डबल हो जाता है, लेकिन सेपरेट में रखने में ख़र्चा भी डबल हो जाता है, क्योंकि आपको दाना लगाना है, पानी लगाना है अलग अलग। लेकिन खुले में क्या होता है कि ब्रीड अगर थोड़ी सी कम हो जाती है तो ख़र्चा बहुत कम हो जाता है, ख़र्चा ही नहीं होता आपका। ये कचरे पे पल रही होती हैं, कीड़े खा रही होती हैं। और जो आदमी कीड़े पे पालता है ना फ़िंचों को, यकीन करें उसकी फ़िंचें लाजवाब निकलती हैं, लाजवाब। अब कीड़े कौन से होते हैं जो बारीक बारीक पिंजरे में हो जाते हैं, आपने देखा होगा, सुंडियों की तरह घूमते हैं। वो बड़े होकर लार्वा बड़े होकर जो है बीटल बन जाते हैं। और छोटे जो रेंगने वाले कीड़े हैं उसको लार्वा कहते हैं बीटल का। बीटल होता है काला सा कीड़ा होता है, बॉक्स के अंदर घूम रहा होता होगा, आपने देखा है। मासूम कीड़ा होता है, ना काटता है किसी को ना कुछ कहता है, उल्टा सफाई कर्मचारी कहलाता है। इनका काम ही ये होता है कि जहाँ नमी हो वहाँ जाके अंडे दे दें, और वो नमी जो है वो उसके अंदर बच्चे इनके पल जाते हैं और सारी नमी जो है चूस लेते हैं, सोख लेते हैं अपने जिस्म के अंदर। उसी नमी से वो बड़े होते हैं। तो इससे क्या होता है कि अल्लाह ने एक ऐसा माहौल, एक ऐसा निज़ाम बिठाया हुआ है कि किसी भी जानदार को तकलीफ़ ना हो, बीमारियां ना फैलें। तो इसलिए अल्लाह ने इस तरह के कीड़ों को पैदा किया है। लार्वा होता है ना, आए हाय हाय हाय, क्या लार्वा, किस तरह से ये खाते हैं मज़े से। एग फूड इनको दें आप, बहुत अच्छे से खाते हैं। ब्रीड इनकी बहुत अच्छी है, ब्रीडिंग रेशो बहुत अच्छा है। तकरीबन 3 से 7 बच्चे तक ये निकाल लेते हैं। किसी का 5 निकालते हैं, 6, 7 इस तरह भी बच्चे निकालते हैं। बाकी आप इसके अंडों की शफलिंग भी मार सकते हो, आगे पीछे ज़्यादा पेयर रखे हुए हैं तो आप बच्चे ट्रांसफ़र कर सकते हो। एक एज के बच्चे आगे पीछे, इनकी फॉस्टरिंग आपस में ही हो जाती है, आपस में ही एक दूसरे के साथ फॉस्टरिंग करवा देते हैं आप, जिससे काफ़ी अच्छा निज़ाम चल जाता है और ये भी खुश रहते हैं। और इनकी ब्रीडिंग भी बहुत अच्छी आती रहती है। मैंने सेटअप में खुले छोड़ने हैं, इसलिए मैं लेकर के आया हूँ। सो गाइज, अपना दाना ज़ाया होने से बचाइए, क्योंकि आप लोग कहते हैं दाना महंगा है, दाना महंगा है। ये बात बिल्कुल सच है कि दाना महंगा है, बट ये जो इक्विपमेंट है ये ज़्यादा सस्ता है। अगर आप ये ले लेंगे तो आपका ज़िंदगी भर दाना बचता रहेगा, क्योंकि भाई 400 से ऊपर तो कैनरी सीड चला गया है। तो अब आप सोचिए कि इसकी कीमत इतनी नहीं है जितना आप दाना ज़ाया कर देते हैं बर्ड का। बिकॉज बर्ड जो है वो दाना खाता कम है और गिराता ज़्यादा है। मैं आपको इसकी क्वालिटी शो कर देता हूँ कि बेसिकली इसका प्रोसीजर क्या है। ये देखें, यहाँ पर इस पर हुक लगा हुआ है और 2 हुक नीचे लगे हुए हैं, ठीक है। जो आपके पिंजरे का दरवाज़ा है वो आप ऊपर करेंगे, और नीचे वाले पिंजरे के जो आपकी तारें होंगी वो इसके ऊपर ये आ जाएगा। और ऊपर वाला जो गेट है वो गेट ऊपर होने के बाद इसी पे वापस आके नीचे गिर जाएगा, हुक की तरह से। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका हुक है, ठीक है। गेट वापस इस पर आ जाएगा। और ये मैं यूज़ भी कर रहा हूँ, इनको मैं ट्राई कर चुका हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं ये। लेकिन ये सीड कंटेनर है, इसमें आप पानी नहीं डाल सकते, पानी के लिए दूसरा वाला आता है। और इसका इस्तेमाल करने का तरीका आपको बता देता हूँ कि किस तरह से काम करता है, इसकी वर्किंग बता देता हूँ, इसकी मटेरियल क्वालिटी बता देता हूँ आप लोगों को। देखें, इसमें होती है अंदर 3 लेयर्स, ठीक है। पहली लेयर ये है जहाँ से दाना निकल रहा है, ठीक हो गया। ये इसकी फर्स्ट लेयर है। यहाँ से परिंदा क्या करता है, चोंचे मार मार के बस निकालता रहता है और खाता रहता है। इसके अंदर चूंकि घुसने की जगह ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा बाहर का जो फ्रेम है, इसके अंदर बर्ड को अंदर जाने में प्रॉब्लम होती है। जस्ट वो क्या करता है, मुंह मार सकता है खाने के लिए। यहाँ से वो सीड निकालता है, खाता है। कुछ सीड यहाँ गिर जाते हैं, छिलके यहाँ गिर जाते हैं, और जब यहाँ ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर गिरते हैं नीचे। नीचे क्या है जी, कंटेनर लगा हुआ है ये वाला, इसके अंदर सारी वेस्टेज चली जाती है, जो कि ये बाहर निकला हुआ है। ये इसी बर्ड का बैकग्राउंड है, आप देख सकते हैं। ये इसी बर्ड कह रहा हूँ, इसी सीड कंटेनर का बैकग्राउंड है। इसको सीड कंटेनर कहा जाता है। और ये आपको किस तरह से मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। सीड कंटेनर आपने ऑर्डर कैसे करना है, ऑर्डर करने का तरीका भी बता दूंगा। जस्ट आपने सीड कंटेनर लिखना है और नीचे दिए गए व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर आपने भेज देना है। सिर्फ सीड कंटेनर लिखें और नीचे जो व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है इस पर आप भेज दें।
और आपको ये इंशाल्लाह ताला आपसे कांटेक्ट करके 6 घंटे के अंदर अंदर आपसे बात कर ली जाएगी। पाकिस्तान के हर कोने में इसको सप्लाई किया जाता है और बहुत ईजी टू हैंडल है। इसमें आप फीड जो है ना हर किस्म की डाल सकते हैं, इसको आप ऊपर से चेक कर लें। और अगर आप हमसे दाना मंगवाना चाहें तो दाना भी मंगवा सकते हैं। ये हमारे दाने की क्वालिटी है और दाना बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में है हमारे पास, क्योंकि दाने दाने में है केसर का स्वाद। अगर आप पेयर बाय पेयर रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें फिर दाना अलग अलग लगाना पड़ेगा। अब नीचे से झाड़ू लगा के तो दाना नहीं डालेंगे ना प्याले में, उसके लिए तो ये होगा कि आपको दाना वैसे ही डालना पड़ता है जिस तरह आप फिशर को डालते हैं, कॉकटेल को डालते हैं। दाने वाले शॉपर में से दाना निकाल के इनको सेपरेट पेयर बाय पेयर डालना पड़ेगा। अब देखें सेपरेट में ना इनकी ब्रीडिंग डबल हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। कॉलोनी में भी अच्छी है बट सेपरेट तो सुपर बहुत ही ज़्यादा हो जाती है ना। लेकिन मसला क्या है, उसको मैनेज करना बड़ा इशू है यार। अगर आपके पास 100 पेयर हैं तो आप कैसे दाना पानी उनका चेंज करोगे? इसीलिए ज़्यादातर लोग इसको कॉलोनी में ही छोड़ देते हैं। कहते हैं चलो अगर थोड़ा बहुत भी एवरेज कम आ रहा है ना बच्चों का, लेकिन उसमें भी मुनाफा बहुत है क्योंकि ख़र्चा कम पड़ जाएगा, उसमें नीचे से गिरा हुआ खा रही होंगी। और सेपरेट में क्या है कि आप अपनी जो है ना वही दाना निकाल के दे रहे हैं जो आप दूसरे परिंदों को डाल रहे हैं। फिंचों में कमाई इसलिए भी है कि इनका लाइफ स्पैन इतना तेज़ होता है कि अंडों में से 12 दिन में बच्चे निकलते हुए देखे हैं मैंने। आप किसी से भी पूछ लें जो बंदा फिंचे रखता है ना, उसको ये बात पता होगी कि गर्मियों में जो है ना 12 दिन में भी बच्चे निकल आते हैं बड़े आराम से। 10 से 12 दिन में गर्मियों में बच्चे निकल आते हैं अंडों से। उसके बाद मज़ीद मेरे ख्याल से 15 दिन में जो है 12-15 दिन में बच्चे बाहर आ जाते हैं। 12 दिन में अगले 12-15 दिन में बच्चे बाहर आ जाते हैं। तो ये इनका लाइफ स्पैन है। महीने के अंदर अंदर बच्चा आपका बाहर आके बैठ जाता है और फिर सेल्फ हो जाता है तकरीबन 5 करवाओ तो बजीज से भी ज़्यादा फास्ट ब्रीड है इसकी, इतनी फास्ट ब्रीड है। पर फ़र्क क्या है कि आपको जो है ना इस पर थोड़ा सा केयर करनी पड़ती है। कभी कभार सॉफ्ट फूड डालना पड़ता है। अगर आप कीड़े नहीं डाल रहे तो एग फूड तो डालें ना लाजमन। एग फूड के बगैर तो फिर गलत हो जाएगा ना। ये ज़ाहिर है वो भी परिंदा है, आप बिल्कुल उसको कचरे का मतलब ये तो नहीं होता कि शापर डाल देंगे आप वो शापर खा लेगा, ऐसा तो नहीं होता। कचरे का मकसद ये होता है कि जो दाना परिंदे उछाल रहे होते हैं पिंजरों में से वो नीचे गिर रहा होता है। तो कचरा तो खैर वो भी नहीं होता, लेकिन मकसद ये कि इनको चुनना बहुत पसंद है, इसलिए कह दिया जाता है कि कचरे पे पाल लो, क्योंकि वही दाना आपने झाड़ू लगा के फेंक देना है। आपने कौन सा। और दूसरी खासियत ये एक और भी है इनमें कि ये सफाई कर देते हैं पूरे सेटअप की। जो पर वर उड़ रहे हैं उठा के ले जाते हैं, डब्बों में मटकियों में ले जाते हैं, सारा गंद गुंद साफ़ कर देते हैं। ये ज़ाहिर नेस्टिंग करते हैं ना, ये जो मिलता है उठा के ले जाते हैं। मैंने एक कपड़ा रखा हुआ था सफाई करने के लिए, भाई वो उठा के नेस्ट में ले गए। अबे इतना भारी कपड़ा है यार, फिंच के वज़न से भी ज़्यादा था, वो उठा के ले गए अंदर। फिर जितने भी देख लें कि आपके पास सेटअप में जो है ना कीड़े वीड़े कम होते हैं फिंचों के उड़ने की वजह से ना। कहते हैं कि किसी भी जगह पे किसी भी चीज़ का गुजर बसर होगा ना, चलती आती रहेगी, तो वहाँ पे कीड़े कम होते हैं। सेटअप में करना क्या होता है, जाले बन जाते हैं, पर उड़ रहे हैं, तितलियाँ उड़ रही हैं, कोई देखने वाला ही नहीं है उनको। तो फिंचें जो है ना वो जब उड़ती रहती है ना, सेटअप में हलचल मची रहती है, तो कोई कीड़ा जो है ना वो पैदा नहीं होते वो कीड़े इतने ज़्यादा। ऐसे हैं जो बहुत अच्छी ब्रीडिंग ले रहे हैं। बहुत यानी कम लोग होते हैं जिनको समझ नहीं होती, वो बेचारे कहते हैं यार फिंचों का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। भाई आपके पास कैसे रिजल्ट अच्छा आएगा? इनको एग फूड डालते हो? नहीं डालते। सॉफ्ट फूड गौर किया कभी? सॉफ्ट फूड में नहीं किया। कभी वेजिटेबल डाली है? वेजिटेबल कैसे डालते हैं? मैं डालता हूँ, वो खाते ही नहीं है। अरे भाई वो चॉप करके डाली जाती है, पीस के डाली जाती है वेजिटेबल। दालें भी पीस के इनको दी जाती हैं, भुट्टा भी इनको पीस के दिया जाता है। अगर आपने खिलाना है तो थोड़ा सा एक तरीके से काम होता है, फिर ये अच्छा चलती हैं यार। खुराक अच्छी होगी तो अच्छी। इनकी एक्टिविटी बहुत हाई होती है, इनको आप जितना मर्जी खिला दें, कभी भी परेशान ना हो कि ये ज़्यादा तो नहीं डाल रहा मैं इनको। भाई ये खाती रहती हैं और ये फुदकती रहती हैं। तो इनका माशाल्लाह से खुराक इनकी अच्छी खासी है, क्योंकि एक्टिविटी बहुत हाई है ना इनकी, एक जगह टिकती हुई नज़र आती है आपको। ये भी इस वक्त जो है ना भूखी हो रही थी। मैं जब आया तो दाना इनका ख़त्म हुआ था, तो मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी। अभी जब मैं इनको दाना डालूंगा उसके बाद ही देखिएगा बिल्कुल, मतलब इससे भी ज़्यादा बहुत हाइपर एक्टिव हो जाएंगी। और दूसरा ये कि इनको लाइट चाहिए होती है। लाइट अगर कम होगी या नहीं होगी तो उससे प्रॉब्लम आ सकती है। भाई लाइट का होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि बर्ड जो है वो अच्छे से उड़ता फुदकता रहे। मैंने अपनी तमाम फिंचों को 24 घंटे लाइट दे रखी है भाई, 24 घंटे, क्योंकि हमने रखा हुआ है इंडोर। जो बंदा आउटडोर रखता है ना, उसमें बर्ड की रूटीन सेट हो जाती है। आउटडोर में उसको खुद ही पता चल जाता है इस टाइम अंधेरा है, इस टाइम रात है, तो उसमें आप लाइट ना भी जलाओ तो मसला नहीं है। लेकिन इंडोर में कोई उनको आइडिया नहीं होता कि किस टाइम रात है, किस टाइम क्या है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है आप लाइट बंद कर रहे हैं रात को, लेकिन 4 पेयर ऐसे एक्टिव हुए हैं इस वक्त, फीड करवाना चाह रहे हैं बच्चों को, तो वो आप गेम ख़राब कर रहे हो ना सारा इंडोर के अंदर। और मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। जैसे ही मैं रात को लाइट ऑफ करता हूँ ना, तो मेरी फिंचें क्या करती हैं, डर के मारे बाहर आती हैं घोंसलों से और सीधा आके जाली पे चिपक जाती हैं। उस तरफ चिपकती हैं आके जहाँ से हल्की सी रोशनी मेरे कमरे से ब्रीडिंग सेटअप की तरफ हल्की सी रोशनी जा रही होती है, तो ये सारी आके उस पर चिपक जाती हैं जाली के ऊपर गेट की। तो ये प्रूफ है भाई, अगर मैं लाइट जला देता हूँ तो वो जाके अपने अपने घोंसलों पर बैठ जाती हैं ठीक से। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे के पास ऐसा ही हो रहा होगा, आप अंदर ज़ीरो का बल्ब भी लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बट यार वो मैंने तो यही देखा है कि जब मैं रात में लाइट ऑफ करने लगता हूँ, मैं देखता हूँ कि 4-5 पेयर क्रॉसिंग कर रहे हैं ना, अब उसी वक्त आप लाइट ऑफ कर दो, क्योंकि इंडोर में तो पता ही नहीं है ना, बर्ड को क्या पता है इंडोर में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, उसको क्या पता। वो जिस तरह अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चलेगा, और आप अगर अपनी हिसाब से उसको चेंज करना चाह रहे हैं, बर्ड को रूटीन उसकी घुमाना चाह रहे हैं, ये कोई स्क्रू ड्राइवर नहीं है कि घुमा देंगे आप बिल्कुल ऐसी बिला वजह।
सो भाई कुछ चीज़ें देख के कंडीशनल होती हैं, देखनी पड़ती हैं। अब हो सकता है किसी भाई के पास ये मसला ना आ रहा हो, उसकी राय बिल्कुल अलग हो, ये ऐसे है मैं तो ऐसे करता हूँ। भाई आप करते हो कि ठीक है कर लो, कोई मसला थोड़ी है। मैं तो वो बता रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ और आप वो बता रहे हो जो आपको लग रहा है। बाकी जिस किसी भाई के पास भी फिंचेस सुस्त बैठ रही हैं या मोशन कर रही हैं या मरे जा रही हैं एक के बाद एक, तो भाई इनका लाइट एंटीबायोटिक का कोर्स होता है जो हर महीने करवाया जाता है। वही लाइट एंटीबायोटिक मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई कर रहा हूँ, आपको मेरे पास से मिल सकती है, आप मुझसे भी मंगवा सकते हैं। अब लाइट एंटीबायोटिक का तरीक़ेकार देखें इस्तेमाल करने का। 1 लीटर डलती है, सॉरी 1 लीटर कह रहा हूँ, क्या हो गया, 1 ग्राम डलती है 4 लीटर पानी में। लाइट एंटीबायोटिक 1 ग्राम डलती है 4 लीटर पानी में। 6 दिन का कोर्स होता है। अगर 4 लीटर पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा तो अगर 1 ग्राम 4 लीटर में डलती है तो 2 लीटर में कितनी डलेगी, आधा ग्राम डल जाएगी। 1 लीटर में कितनी डलेगी, आधे का भी आधा ग्राम डल जाएगा। ये हिसाब किताब होता है लाइट एंटीबायोटिक का। 6 दिन लगातार पिलाया जाता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है महीने भर के लिए। वैक्सीनेटेड हो जाती हैं, कोई नज़ला, खांसी, बुखार, मोशन, डायरिया ये सब चीज़ें नहीं होती। आने वाले इन्फेक्शन रोक लेता है। महीने बाद फिर हम दोबारा कोर्स करवा देते हैं। और जिन दिनों बच्चे दिए हुए हैं ठंड बहुत ज़्यादा चल रही है, ठंड में मसले आते हैं बहुत ज़्यादा, किसी का आउटडोर सेटअप होता है, ठंड बहुत होती है, तो वो बंदा रेगुलर बेसिस पर भी लाइट एंटीबायोटिक दे सकता है। इसीलिए इसको लाइट कहा जाता है। इसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है कि बर्ड को। ये आपने मुझसे मंगवानी कैसे है, मंगवाने का तरीक़ेकार आपको समझा देता हूँ कि आपने कैसे ऑर्डर करनी है। पहले ये सुन लें मेरे पास है क्या क्या। मेरे पास सबसे ज़्यादा तेज़ी से बिकने वाला मल्टी वाइटामिन है जो हम सॉफ्ट फूड में मिला के देते हैं। जैसे मैं अपने फिंचों को एग फूड बना के देता हूँ तो मैं उसके ऊपर मल्टी वाइटामिन छिड़क देता हूँ नमक की तरह से, तो वो बहुत ज़्यादा शौक से खा रही होती हैं, क्योंकि मल्टी वाइटामिन में ऐसी खुशबू ऐड की है कंपनी ने जिससे परिंदे अट्रैक्ट होते हैं और ज़्यादा खाते हैं। फिर ये बच्चों को फीड भी प्रॉपर कराती हैं। इसके बाद हमारे पास होती है ज़ीरो की फीड, जो हम फिंचों के बच्चे जब नीचे उतरते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो दाना फ़ौरन नहीं खाना शुरू कर देते। कुछ पेरेंट्स फ़ौरन खिला रहे होते हैं, बच्चों को ज़्यादा खिला रहे होते हैं, कुछ पेरेंट्स कम खिला रहे होते हैं। ऐसे में बच्चों के पास एक पाउडर फीड होनी चाहिए, नीचे जहाँ वो बच्चे बैठे होते हैं वहाँ पे हम छिड़क देते हैं ज़ीरो की फीड, ताकि बच्चे कुछ चुनना शुरू कर दें। और माशाल्लाह से बड़े भी वो वाली फीड खा रहे होते हैं, तो बच्चों को फीड भी अच्छे से करवा देते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास एंटीलाइसिस स्प्रे भी होता है, जिससे परिंदे को कुछ नहीं होता, मगर सेटअप के कीड़े खत्म हो जाते हैं, वही आप परिंदों पे भी मार सकते हैं, वो भी हमारे पास से मिल जाएगा। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए जस्ट मेडिसिन लिखें, सिर्फ मेडिसिन लिख के मुझे मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दें। मेरा व्हाट्सएप का नंबर सामने स्क्रीन पर चल रहा है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। मेडिसिन लिख के मैं आपसे खुद कॉन्टैक्ट कर लूँगा 3 से 6 घंटे में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन सेलेक्ट कर लो।